मुझे बात करनी है ओबीसी, एससी और एसटी के भाइयों और बहनों से। और मैं इस पे खेद जताता हूँ कि मैंने ये शब्द यूज किए, क्योंकि मेरे हिसाब से हम मानव जाति धर्मों के आधार पर या जातों, मेरे पर्सनल सोच है ये कि हम जातियों के आधार पर अलग रहें, तो ये मुझे बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा। आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे जो क्लोज सर्कल के दोस्त हैं, बहुत क्लोज, और मेरे इतने सारे दोस्त नहीं है पर बहुत, दो चार पांच जो दोस्त हैं उनमें से ज्यादातर दोस्त मेरे एससी कास्ट के ही हैं। और वो इसलिए दोस्त हैं कि हमारी वाइब में विचार हैं वो मिलते हैं। तो आप ये समझिए कि कास्ट यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो मैं सिर्फ ओबीसी, एससी और एसटी वाले भाइयों से बात करना चाहता हूँ और बहनों से कि आप कॉलेज में जाएं और आपको कोई परेशान करके आप पर ही झूठा केस लगा दे, ठीक है, आपकी पढ़ाई को तबाही कर दे, तो आप उस पर प्रतिक्रिया दोगे या नहीं दोगे? आप चाहोगे कि ऐसे कानून नहीं बने। पर अगर ये जर्नल कास्ट के साथ हो रहा है तो आप चुप हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी और के साथ हो रहा है। ऐसे प्रतिक्रियाएं कभी नहीं दी जाती। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि गलत किसी के साथ भी हो वो गलत ही होता है। और आप आजकल देख रहे हैं कि लोग जहां भी जो भी गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया कि हम किसी के खिलाफ भी जो गलत होता है उसके प्रति आवाज उठाते हैं। तो आप लोग इस चीज के प्रति क्यों नहीं आवाज उठाते कि यूजीसी एक ऐसा बिल है जो जनरल कास्ट के बच्चों के लिए एकदम न्यायपूर्ण नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सबकी मंशा ऐसी है कि भाई सब गलत केस लगाएंगे, पर अगर किसी ने गलत केस लगाया तो उन लोगों का जीवन खराब हो गया। तो आप इस चीज को समझिए। और अगर आप किसी और के साथ गलत होता देख सकते हैं, तो समय ऐसा भी आता है कि आपके साथ भी गलत होगा, फिर वो लोग देखेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप भी यूजीसी के खिलाफ बोलें, और ऐसे नियम कभी भी आगे से सरकार ना बनाए जो खासकर जातियों पर आधारित हों, ठीक है। और ना ऐसे नियम बनाए जिसपे किसी एक वर्ग का दमन हो। तो कोशिश करें कि यूजीसी के खिलाफ आप बोले। धन्यवाद।